एक पुराना हवेली अंबरपुर गांव के ऊपर पहाड़ी पर खड़ा था। धुंध और डर में छुपा हुआ एक खामोश पहरेदार। लोग इसे भूल भुलैया हवेली कहते थे। इसके भूतिया कमरों और अंदर घूमने वाली आत्माओं के किस्से कहानियां सुनाते थे। कोई पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। हवेली टेढ़े मेढ़े रास्तों और भूले हुए कमरों की एक भूल भुलैया थी। मेहराबों पर मकड़ी के जाले लटके हुए थे। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी। हवा में सड़ांध और डर की गंध भरी थी। ठाकुर रणवीर सिंह इसके आखिरी मालिक थे, एक अमीर जमींदार जिनकी बदनाम शोहरत थी। कहानियों में उनकी क्रूरता और काले जादू के प्रति उनके जुनून के बारे में बताया जाता था। फिर एक रात सिंह और उनका पूरा परिवार बिना किसी निशान के गायब हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें श्राप दिया गया था, दूसरों का मानना है कि उनकी हत्या कर दी गई थी। उनकी आत्माएं हवेली की दीवारों में कैद हो गईं। सच्चाई हवेली के अंधेरे दिल में दबी रही। साल बीत गए। हवेली वीरान रही, अपने दुखद अतीत की एक भयानक याद। फिर 4 दोस्त आए जिन्हें कहानियों और रहस्य ने आकर्षित किया। हमें पता लगाना होगा कि यहाँ असल में क्या हुआ था। क्या तुम्हें यकीन है? यह खतरनाक लग रहा है। चलो निधि, यह कुछ अद्भुत खोजने का हमारा मौका है। हमें सावधान रहने की जरूरत है। इस जगह का इतिहास काला है। उन्होंने भूल भुलैया हवेली के पीछे की सच्चाई का पता लगाने का वादा किया। एक शाम जैसे ही सूरज डूबने लगा, दोस्त हवेली के पास पहुंचे। उन्हें बूढ़ा केयरटेकर मिला, एक कमजोर आदमी जिसकी आंखें डर से भरी थी। उसने उन्हें चेतावनी दी। इस जगह को छोड़ दो। ठाकुर की आत्मा, वो आत्माओं के लिए भूखी है। वह बस हमें डराने की कोशिश कर रहा है। मुझे नहीं पता अर्जुन, वह सचमुच डरा हुआ लग रहा है। चलो उसे पूरी तरह से नजरअंदाज न करें। हमें ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। उन्हें जल्द ही पता चल जाएगा कि बूढ़े ने सच कहा था। वे हवेली में दाखिल हुए। उनके पीछे भारी ओक का दरवाजा बंद हो गया। उन्हें अंधेरे में धकेल दिया। हवा ठंडी हो गई। उनकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। अचानक हवा का झोंका आया। उनके लालटेन बुझा दिया। वे पूरी तरह से अंधेरे में थे। घबराहट होने लगी। वे फंस गए थे। वे अंधेरे में इधर उधर टटोलते रहे। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। फिर उन्होंने इसे सुना। उनके नाम S फॉर एक फुसफुसाहट। हॉल में गूंज रहे हैं। वे इधर उधर घूमते रहे, आवाज के स्रोत को खोजने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहां कोई नहीं था, केवल अंधेरा और फुसफुसाहटें जोर से होती जा रही थीं। वे एक छिपे हुए कमरे में ठोकर मार गए। अंदर उन्हें डायरी मिली। ठाकुर सिंह की। डायरियों ने एक भयानक सच्चाई का खुलासा किया। सिंह ने काला जादू किया था। उसने अपने परिवार की बलि दी थी, अमृता पाने के लिए। वह असफल हो गया था। खुद को और अपने परिवार की आत्माओं को हवेली की दीवारों में कैद कर लिया था। वे अकेले नहीं थे। अचानक हवेली में जान आ गई। तापमान गिर गया। दरवाजे बंद हो गए। वे फंस गए थे। वे गलियारों से भागे। बचने का रास्ता खोज रहे थे, लेकिन हर मोड़ एक बंद गली की ओर ले जाता था। फुसफुसाहट चीखों में बदल गई। ठाकुर के परिवार के भूत प्रकट हुए। उनकी आंखें गुस्से से जल रही थीं। दोस्त घिर गए थे। उनकी किस्मत का फैसला हो चुका था। अगली सुबह अंबरपुर पर सूरज उगा। हवेली खामोश खड़ी थी। बूढ़े केयरटेकर ने अपना सिर हिलाया। वह जानता था, उसने यह सब पहले देखा था। दोस्त फिर कभी नहीं दिखे। उनकी आत्माओं को भूल भुलैया हवेली के भूतों ने ले लिया। हवेली बनी रही, उस अंधेरे की एक भयानक याद दिलाती है जो उसके भीतर था, और जिज्ञासा की कीमत।